नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुंतल स्वागत करता हूं आप सभी का केकेज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज डेट है 1 फरवरी और आज मैं बात करने जा रहा हूं आईयूपीएसी के बारे में। केमिस्ट्री में बेटा एक टॉपिक आता है जिसमें एग्जाम में आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछता है। ये आईयूपीएसी का टॉपिक 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए बेटा मैंने सोचा है ऐसी वीडियो कंबाइन करने का जो 10th और 12th दोनों के लिए काम में आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर आईयूपीएसी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने की कोशिश की है। बाकी रही बात प्रैक्टिस की, बेटा प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो शूट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आईयूपीएसी सीखी कैसे जाती है। ठीक है बेटा, चलिए। तो आईयूपीएसी का एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है और वो क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन नेमिंग ए मॉलिक्यूल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। मतलब जब भी आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन दिया हो और उस हाइड्रोकार्बन की चेन में आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। उस चेन के अलावा उस चेन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई हेलोजन है, कोई भी OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एक है या एक से ज़्यादा हैं, ऐसी सारी चीज़ें पहले आपको समझनी होंगी। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये बेसिक चीज़ है जो आपने 10th क्लास में शायद पढ़ी होगी कि यदि आपके पास चेन में केवल एक ही कार्बन हो तो उसे आईयूपीएसी में मैथ बोला जाता है। यदि आपके पास 2 कार्बन हो तो उसको एथ बोला जाता है। 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे प्रोप बोला जाता है। 4 कार्बन को ब्यूट और 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट, 8 को बोला जाता है ऑक्ट, 9 को बोला जाता है नॉन और 10 को बोला जाता है डेक। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, 10th क्लास में आप इन्हें सीख जाते हैं। जैसे देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर दी हुई है, इस स्ट्रक्चर का आपसे नाम पूछे। एक तो होती है बेटा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो चेन की फॉर्म में पाई जाती हैं, और एक होती हैं साइक्लिक फॉर्म में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स। और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम साइक्लोवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपके पास मिनिमम बेटा 3 कार्बन होने चाहिए। कितने? मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। जैसे देखिए मैंने आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बनाई है। इस ट्रायंगुलर शेप का यदि आप नाम रखें तो पहले आपको काउंट करने होंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 और 3। बेटा नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे 3। साइक्लोवर्ड यूज किया जाता है ये रिप्रेजेंट कराने के लिए कि जो 3 कार्बन आपने अरेंज किए हैं वो एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है, एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज है, किसी भी रिंग को फॉर्मेशन कराने में। बेटा 3 कार्बन की चेन, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम नाम रखेंगे बेटा कोई भी आईयूपीएसी नाम के लास्ट में हम एन जोड़ते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज किया जाता है। इसी स्ट्रक्चर को जब आप ओपन करके लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकल के आती है। इस स्ट्रक्चर में भी आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन की चेन, सारे बॉन्ड सिंगुलर फॉर्म में अरेंज हैं, इसलिए इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपेन। यदि इसे साइक्लोप्रोपेन बोला जाता है तो बेटा बताइए इसको क्या बोला जाएगा फिर? 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल फॉर्म में अरेंज हों उन्हें बोला जाएगा बेटा साइक्लोब्यूटेन। यदि ये साइक्लोब्यूटेन है बेटा तो फिर ये क्या होगा? ये होगा साइक्लोपेंटेन। अगर ये साइक्लोपेंटेन है बेटा तो फिर ये क्या होंगे? 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग जिसको बोला जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 8 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग इसे बोला जाएगा साइक्लोऑक्टेन। लेकिन बात आती है बेटा, आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग भी होती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, या कभी कभी वहां पे एक रिंग भी बना के दे देता है। यदि ऐसी स्ट्रक्चर हो तो उसे क्या बोला जाता है? आप पढ़ चुके हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को बेटा बेंजीन बोला जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बेंजीन बोलते हैं। लेकिन बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में किस बात का फर्क है कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे हम समझेंगे अब इन सारी चीजों को बिल्कुल धीरे धीरे से। जैसे देखिए बेटा आपके पास एक फॉर्मूला दिया है CH4। आप ये पढ़ चुके हैं कि यदि इसके अंदर केवल 1 कार्बन प्रेजेंट है तो 1 कार्बन को क्या बोला जाता है? 1 कार्बन को बोला जाता है बेटा मैथ। क्या बोला जाता है? मैथ। यदि 1 कार्बन को मैथ बोला जाता है, यदि आप इसकी स्ट्रक्चर ओपन करने की कोशिश करें तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकल के आती है। सही है ना बेटा?
कार्बन की चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट हैं और सारे बॉन्ड बेटा सिंगल फॉर्म में अरेंज हैं। यदि सारे बॉन्ड सिंगल फॉर्म में अरेंज हैं तो स्ट्रक्चर कहलाएगी बेटा कौन सी, एल्केन वाली। यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड होते तो स्ट्रक्चर होती बेटा एल्कीन वाली, और ट्रिपल बॉन्ड होते तो स्ट्रक्चर होती एल्काइन वाली। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सिंगल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब आप देखिए, जब मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट कीजिए, आपने नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट किया बेटा, केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट है और एक ही कार्बन को IUPAC नेमिंग में बेटा मैथ बोला जाता है। आपने लिखा मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसीलिए बेटा लास्ट में क्या रखेंगे, इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, एन। तो लास्ट में रखा मैंने एन, नाम बन क्या आया बेटा आपके पास, मीथेन। क्या बना, मीथेन। यदि एक कार्बन का नाम मीथेन है बेटा तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, मैथ और एथ, तो इसका नाम क्या रखेंगे फिर, ईथेन। ठीक है। यदि आपने दो कार्बन का नाम ईथेन रखा तो फिर तीन कार्बन का क्या रखेंगे आप, मैथ, एथ और प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। चलिए, यदि आपने तीन कार्बन का नाम प्रोपेन दिया तो आप चार कार्बन का नाम क्या देंगे, मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, तो नाम क्या रखेंगे आप, ब्यूटेन, क्योंकि सारी वैलेंसीज सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ में कंप्लीट हो रखी है। इसका नाम रखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो नाम क्या होगा, हेक्सेन। क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है। IUPAC नेमिंग जब हम सीखते हैं बेटा तो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कराने के लिए आपके पास केवल दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा कॉमन नेम सिस्टम और एक होता है IUPAC नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम एग्जाम में कम पूछा जाता है लेकिन IUPAC सिस्टम ज़्यादा पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉमन नेमिंग सिस्टम का थोड़ा सा यूज होता है, कहाँ पे, कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादा फेमस होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ IUPAC नेमिंग, तो उन कंपाउंड्स को हम कॉमन नाम से ही ज़्यादा याद रखते हैं ताकि एग्जाम में जब भी सवाल पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो कॉमन नेम सिस्टम कैसे यूज किया जाता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे बेटा आपने पढ़ा है कि आप एक कार्बन को डिनोट कराने के लिए यूज करते हैं मैथ वर्ड का, आप एक कार्बन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं मैथ वर्ड का। यदि आप इसी मैथ वर्ड के लास्ट में, यदि आप इसी मैथ वर्ड के सफिक्स की फॉर्म में क्या ऐड करवा दें बेटा, YL ऐड करवा दें, तो बनने वाला नाम एक कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे यदि आपके पास एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन की IUPAC नेम के पीछे आपने YL ऐड कर दिया तो इसका नाम बन जाता है मिथाइल। दो कार्बन की चेन हो तो क्या नाम बनेगा बेटा, एथाइल। यानी कि यदि नाम के लास्ट में आपने YL ऐड कर दिया तो नाम हो जाएगा कॉमन। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपको इन सारे कंपाउंड्स के नाम देने हैं। जैसे देखिए आपके पास है बेटा CH3, इस कार्बन की एक वैलेंसी बेटा फ्री है और तीन वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में कंप्लीट हैं और सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ में कंप्लीट है। तो एक कार्बन को आप क्या बोलेंगे, एक कार्बन को बोलेंगे आप मैथ और लास्ट में लिखेंगे बेटा आप YL, तो नाम होगा बेटा मिथाइल। ठीक। यदि इसका नाम मिथाइल है तो इसका नाम आप क्या रखेंगे, मैथ एथ। क्या रखेंगे, एथाइल। क्या रखेंगे भैया, एथाइल। यदि दो कार्बन का नाम आपने एथाइल रखा तो तीन कार्बन का मैथ, एथ, प्रोप, तो नाम क्या होगा, प्रोपाइल। क्या होगा, प्रोपाइल। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अगला देखिए आप, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल। क्या होगा भैया, पेंटाइल। यानी कि आपने पांच कार्बन के रूट वर्ड के लास्ट में आपने YL सफिक्स की फॉर्म में ऐड कर दिया तो बनने वाला नाम कॉमन नेमिंग सिस्टम में चला जाता है। यहां पे देखिए आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। अब देखिए बेटा आपके पास दिक्कत कौन सी जगह पे आती है। जब आपके पास केवल एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब स्ट्रेट चेन के अलावा यदि आपके पास ब्रांचिंग होने लग जाए तब आपको चीज़ें समझनी होंगी। और क्या चीज़ें समझनी होंगी बेटा, कॉमन नेमिंग सिस्टम में दो तीन चीज़ें होती हैं बेटा, एक होती है बेटा एन, एक होती है आइसो और एक होती है बेटा नियो। ये तीन चीज़ें आप बड़े ध्यान से समझना। जब भी आपके पास 3, 4, 5, 6 कार्बन या कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो, हाइड्रोकार्बन की चेन हो, यदि वो चेन एक स्ट्रेट फॉर्म की प्रेजेंस में हो, यानी कि चेन एकदम स्ट्रेट
प्रेजेंट हो तो आप उस नाम के आगे बेटा एन वर्ड यूज करते हैं। ये एन हमें इंडिकेट करवाता है कि जो स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। आइसो कब यूज करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें यदि आप इस कार्बन को एंड कार्बन कंसीडर कर लें। क्या कार्बन कंसीडर करें बेटा, यदि आप इसको एंड कार्बन कंसीडर कर लें तो इस एंड कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप अटैच होने चाहिए। ध्यान से देखो, यदि आप इसे एंड कार्बन कंसीडर कर लें तो इस एंड कार्बन के साथ में 2 CH3 ग्रुप अटैच होने चाहिए। ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा आइसो। तो आज का आप नाम क्या रखेंगे बेटा, इसका नाम रखेंगे आप आइसो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, आइसो पेंटाइल। क्या रखेंगे, आइसो पेंटाइल। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है बेटा, यदि आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर देखी हो ये वाली, आपने देखा 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन का आप नाम क्या रखेंगे, एन पेंटाइल। क्या रखेंगे, एन पेंटाइल। यानी कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा बेटा हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि आपसे एग्जाम में ये कह दे कि एन पेंटाइल की स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर आपसे कहे कि बेटा पेंटाइल की स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप मुझे बेटा एक बात बताइए, ये स्ट्रक्चर भी पेंटाइल की है और बेटा ये स्ट्रक्चर भी पेंटाइल की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनानी है या ब्रांचिंग की फॉर्म में बनानी है। इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं बेटा इन प्रीफिक्सेस का, एन का, आइसो का और नियो का। ठीक है बात। देखिए आपने ये देखा कि यदि आप इस कार्बन को एंड कार्बन कंसीडर कर लें तो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसी कार्बन के ऊपर, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बेटा आइसो। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए 1 2 3 4 टोटल कार्बन है आपके पास 4। जब आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो आप क्या करेंगे, आप उस कार्बन को बेटा पकड़ेंगे जहां पे सारे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रखे हों। जैसे देखिए बेटा ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ में 1 2 और 3 CH3 ग्रुप अटैच हैं। तो ऐसे कार्बन की यदि आप बेटा डिग्री निकालना चाहें तो इसकी डिग्री निकल के आती है बेटा 3। इसको बोला जाता है 3 डिग्री, और 3 डिग्री को कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाता है बेटा टर्सरी। क्या बोलते हैं, टर्सरी। तो आपने लिखा टर्सरी मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या रखेंगे बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए, यहां पे देखिए बेटा इसकी डिग्री देखिए आप, इसकी डिग्री 3 से ज्यादा है, इसकी डिग्री तो है क्वार्टरनरी, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर्स में एक कह सकते हैं आप एक लोचा होता है। क्या लोचा है बेटा, आप नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5। जब मैं आपको बता रहा था कि एन, आइसो और नियो, इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था एन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास स्ट्रेट चेन हो। आइसो कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास एंड कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप अटैच हों। और नियो कब यूज करते हैं, जब एंड कार्बन के पास में बेटा 3 CH3 ग्रुप अटैच हों, तो यूज करते हैं हम नियो। आप इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, यदि आप इसे एंड कार्बन कंसीडर करें तो बेटा देखिए 1 2 और 3 CH3 ग्रुप हैं, बिल्कुल है साहब। अगर 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हम इसका नाम नियो नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, नियो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। क्या होगा, नियो पेंटाइल। ठीक है, चलिए इसको देखिए, यदि इस कार्बन को आप मेन कार्बन कंसीडर करें तो देखिए 1 CH3 2 CH3 और 3 CH3, 3 CH3 ग्रुप अटैच है बेटा। यदि 3 CH3 ग्रुप अटैच हैं तो क्या बनने वाली स्ट्रक्चर नियो हो सकती है। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6। तो आप नाम रखेंगे नियो हेक्साइल। क्या रखेंगे, नियो हेक्साइल। लेकिन इसमें बेटा एक आप कह सकते हैं एक्सेप्शन टाइप चीज होती है, या फिर एक प्रोसीजर ही होता है। वो तो कैसे समझिए, मान लीजिए यदि ये स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से बना दूं, CH3 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 1 2 3 4 5, और इस कार्बन की वैलेंसी आप कुछ इस तरह से कंप्लीट कर दें। ठीक है भैया, आप यदि गौर से देखें तो एंड कार्बन यदि आप इसे कंसीडर करें तो आपके पास 1 2 और 3, एक ही कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं। क्या ऐसी स्ट्रक्चर को हम नियो कह सकते हैं। आपको याद ये रखना होगा कि नियो का फॉर्मेशन कराने के लिए आपके पास मिनिमम बेटा 5 कार्बन होने चाहिए।
कितनी कार्बन होने चाहिए? मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पे कितनी कार्बन है आपके पास? यहाँ पे बेटा 4 कार्बन है। तो क्या ये स्ट्रक्चर नियो कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। आपको बस यही बात याद रखनी है, एग्जाम में आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नियो का फॉर्मेशन कराने के लिए आपके पास मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स या साइक्लो एल्केन्स, ये कह रहा है बेटा यदि आपके पास एल्केन्स की हम चेन पकड़ा दें, उस एल्केन्स की चेन के ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन कराते चले जाइए फंक्शनल ग्रुप का या किसी भी और चीज़ों का, तो नाम कैसे दिए जाते हैं? आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास प्रेजेंट है बेटा एक हाइड्रोकार्बन की चेन, तो आप नेमिंग कराने से पहले किन किन बातों को दिमाग में बना के रखेंगे वो ध्यान से सुनना। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले कोशिश करते हैं एक लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ने की, यानी कि आप ये कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके उतनी लंबी चेन को पकड़िए। तो आपने यहाँ से देखा आप मैक्सिमम 4 कार्बन की चेन बना सकते हैं, बनाई आपने बेटा, मैक्सिमम 4 कार्बन की चेन आपने बनाई। चेन के बाहर जितनी भी चीज़ें बचेंगी बेटा, या तो वो होंगी फंक्शनल ग्रुप या होंगी बेटा वो सब्स्टिट्यूएंट, या तो वो होंगी बेटा फंक्शनल ग्रुप या होंगी वे सब्स्टिट्यूएंट। चेन के बाहर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा CH3 ग्रुप, और आप अच्छे से जानते हैं CH3 ग्रुप को क्या बोला जाता है? मिथाइल बोला जाता है। या फिर आप ऐसे समझिए कि चेन के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनका आप लिखते हैं बेटा IUPAC नेम, और बेटा चेन के बाहर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनका आप लिखते हैं कॉमन नाम। और आप ये जानते हैं कि मिथाइल CH3 का कॉमन नेम सिस्टम में नाम लिखा जाता है मिथाइल। तो जब भी आप इसका नाम रखेंगे तो पहले आपको करानी होगी बेटा नंबरिंग। नंबरिंग कराने के लिए प्रोसीजर होता है बेटा, या तो आप चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से या फिर आप चलेंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब नंबरिंग कराने में आपको जो बातें ध्यान रखनी होंगी बड़े ध्यान से सुनना। जो भी फंक्शनल ग्रुप आप कंसीडर कर रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे आप नंबरिंग लेफ्ट साइड से करवाइए चाहे आप राइट साइड से करवाइए। जब आप यहाँ पे नंबरिंग करवाएंगे बेटा, आप देखिए जब आप लेफ्ट साइड से चलते हैं तो 1 2 3 और 4, यदि आप राइट साइड से चलते हैं बेटा तो 1 2 3 और 4, यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके लिए यदि आप मिनिमम नंबर देना चाहें तो बेटा वो कौन सा है? 2 है। तो हम उसी नंबरिंग के ऑर्डर को फॉलो करेंगे जहां पे मिनिमम नंबर दिया जा रहा होगा। तो आप कहेंगे आप सबसे पहले नाम किसका देंगे? इसी मिथाइल ग्रुप का नाम रखेंगे। तो आप रखेंगे सर इसका नाम तो हो गया 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है बेटा? दूसरे कार्बन पे। तो आपने रखा 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट, नाम का होगा ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अरेंज हैं। यदि सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अरेंज हैं तो बनने वाली स्ट्रक्चर एल्केन होगी बेटा, और एल्केन का बेटा हम सफिक्स यूज करेंगे क्या? ब्यूट एन। तो नाम क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, यदि इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो बेटा इसका नाम क्या होगा? देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले अरेंज करेंगे चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम चेन जो आपके पास है बेटा वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की चेन है। इसमें 5 कार्बन की चेन के अलावा अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें बची हैं बेटा? आपके पास एक CH3 ग्रुप यहाँ पे बचा है और एक CH3 ग्रुप यहाँ पे बचा है। नंबरिंग कराइए। नंबरिंग देखिए बेटा 1 2 3 4 और 5। यदि आप राइट साइड से नंबरिंग कराएं बेटा तो 1 2 3 4 5, मीन्स लेफ्ट साइड से और राइट साइड से होने वाली नंबरिंग में जो भी सब्स्टिट्यूएंट आपके पास प्रेजेंट हैं उनमें सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो आप बेटा राइट और लेफ्ट किसी भी को भी यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसका नाम लिखेंगे बेटा तो आप क्या यूज करेंगे? 3,3, यानी कि बेटा तीसरे ही कार्बन पे 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उन्हें लिखा जाता है 3,3। 2 मिथाइल है बेटा तो 2 को लिखा जाएगा डाई। 3,3 डाई मिथाइल 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन को क्या लिखा जाएगा? पेंटेन। क्या रखेंगे बेटा? पेंटेन। तो नाम क्या होगा? 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, चलिए अगला है आपके पास, यहां देखिए आप सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है नंबर ऑफ कार्बन की चेन। जितना पॉसिबल हो सके उतनी लंबी चेन सेलेक्ट कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4,
बेटा आप कैसे भी अरेंज करा लीजिए, आपके पास मैक्सिमम चेन 4 ही कार्बन की आ रखी है। तो आप क्या कोई सी भी चेन बनाइए, मान लीजिए आपने इस तरह से चेन बना ली, ठीक। यदि आपने इस तरह से चेन बना ली, अब इसकी आप नंबरिंग कराइए। आपने नंबरिंग कराई 1 2 3 4, क्योंकि इस एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर लेफ्ट हैंड साइड से मिल रखा है, इसलिए मैंने नंबरिंग लेफ्ट साइड से कराई, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि चेन के अलावा दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन की एक चेन प्रेजेंट है। बेटा 2 कार्बन की चेन को क्या बोला जाएगा? एथाइल। क्या बोला जाएगा? एथाइल। तो आप लिखेंगे 2 एथाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 एथाइल ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, इसीलिए लिखा जाएगा एन। तो नाम क्या होगा? 2 एथाइल ब्यूटेन। चलिए अगला है आपके पास 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम चेन आपके पास केवल 4 ही कार्बन की बन सकती है। मान लीजिए आपने चेन कुछ इस तरह से बना ली, ठीक है बेटा। अब आप इसकी कराइए नंबरिंग। यदि आप इसकी नंबरिंग नीचे से कराते हैं तो 1 2 3 और 4। यदि आप इसकी नंबरिंग ऊपर से कराते हैं तो 1 2 3, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसे यहाँ से तो मिल रहा है बेटा तीसरा नंबर, और नीचे से मिल रहा है दूसरा नंबर। तो आप यूज करेंगे कौन सा? जहाँ से कम नंबर मिल रहा हो वो वाला मेथड। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन से कार्बन पे बेटा? दूसरे कार्बन पे। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? नाम रखेंगे बेटा 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे है। 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, और 4 कार्बन को बोला जाता है बेटा ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए लास्ट में रखा जाएगा एन। तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं भैया। चलिए अगला है आपके पास, ये देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे बेटा चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप कैसे भी करा लीजिए, आपके पास मैक्सिमम 5 ही कार्बन की चेन प्रेजेंट है, बस इस तरह से। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप ये देखिए कि चेन के अलावा आपके पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। आप देखेंगे चेन के अलावा आपके पास एक तो हेलोजन प्रेजेंट है, और बेटा एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जब आपके पास मिथाइल ग्रुप और हेलोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों तो बेटा आप सबसे पहले ये कंसीडर करके चलेंगे कि आपको सबसे कम नंबर प्रोवाइड करवाना है हेलोजन के लिए, ठीक है बेटा। तो यदि आप हेलोजन को मिनिमम नंबर देना चाहते हैं तो नंबरिंग के दौरान आपको क्या करना होगा? फिर आप नंबरिंग कराएंगे बेटा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपने नंबरिंग करा ली। अब आप नंबरिंग कराने के बाद में अब आपको लिखने होंगे इनके नाम। तो नाम में आप पहले क्या यूज करेंगे बेटा? क्या आप पहले हेलोजन का नाम देंगे या पहले आप इस मिथाइल ग्रुप का नाम देंगे? बताइए, पढ़ा है बेटा? चलिए आप इसका नाम रखेंगे 2 ब्रोमो, क्योंकि बेटा ब्रोमीन कौन से कार्बन में प्रेजेंट है? दूसरे वाले पे। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। मिथाइल कौन से कार्बन पे है? चौथे कार्बन पे। तो नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट। तो नाम क्या होगा? पेंटेन, क्योंकि सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ में अरेंज हो रखी है। तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलिए अब आप इस चेन का नाम दीजिए। देखिए एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम आपके पास चेन 6 कार्बन की है। तो आप कुछ इस तरह से चेन बना लीजिए बेटा, ठीक। चेन बनाने के बाद अब आपको करनी होगी बेटा नंबरिंग। यदि आप नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं तो 1 2, 1 मिथाइल तो दूसरे कार्बन पे, 3 1 मिथाइल तीसरे कार्बन पे, 4 5 6। यदि आप इधर से नंबरिंग करते हैं बेटा तो 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन पे मिथाइल आ रहा है। तो नंबरिंग करनी होगी आपको लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब आप रखेंगे इसका नाम।
नंबरिंग कराने के बाद में आपको ये देखना होगा कि एक मिथाइल प्रेजेंट है बेटा दूसरे कार्बन पे और एक मिथाइल प्रेजेंट है बेटा तीसरे कार्बन पे। तो नाम रखिए आप रखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। मैंने डाई क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और वो भी एक दूसरे कार्बन पे और एक तीसरे कार्बन पे, तो इसलिए इसका नाम रखा मैंने 2,3 डाई मिथाइल। और बेटा 6 कार्बन की चेन, और 6 कार्बन की चेन को बोला जाएगा हेक्सेन। तो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है भाई, चलिए अगला है आपके पास। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक चेन अरेंज कराएंगे। 1 2 3 4 5। आपके पास बनने वाली चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की आपके पास चेन है। इससे 5 कार्बन की चेन में यदि आप बड़े ध्यान से देखें, एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन ग्रुप है और एक क्लोरीन ग्रुप है। जब आप बेटा इसकी नंबरिंग कराएंगे तो नंबरिंग में आप फॉलो करते हैं बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग आप कोशिश करेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसके लिए आप कोशिश करेंगे कम से कम नंबर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप, यदि आप नंबरिंग इधर से कराते हैं तो ब्रोमीन को पहले नंबरिंग मिलती है, और हम अल्फाबेटिकल के ऑर्डर ब्रोमीन को ही पहले अरेंज कराएंगे क्योंकि ब्रोमीन बी से शुरू होता है। 1 2 3 4 और 5। आपने देखा कि आपके पास 5 कार्बन की चेन है। इस 5 कार्बन की चेन में बेटा दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमीन, तीसरे कार्बन पे है मिथाइल और चौथे कार्बन पे है क्लोरीन। तो आप इसका नाम कैसे रखेंगे? आप रखेंगे 2 ब्रोमो, पहले आपने रखा ब्रोमीन का नाम, फिर आप रखेंगे बेटा क्लोरीन का नाम 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। उसके बाद आप रखेंगे बेटा किसका नाम? मिथाइल का नाम, और मिथाइल का नाम क्या है? 3 मिथाइल। और चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन की चेन को बोला जाएगा पेंटेन। ठीक है भाई, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, ऐसे नाम बेटा एग्जाम में आपसे खूब पूछे जाते हैं। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 कार्बन की चेन तो ऊपर प्रेजेंट है। यह है बेटा C2H5। यदि आप इस चेन को ओपन कर दें तो 2 कार्बन की चेन आती है। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी बेटा आपके पास 6 कार्बन की चेन आएगी। तो आप क्या कीजिए, आप एक सिंपल चेन अरेंज कीजिए। आपने एक सिंपल चेन बना ली। इस सिंपल चेन में अब आपको करानी होगी नंबरिंग। आपको दिख रहा है इथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से पहले प्रेजेंट होंगे, तो आप कुछ नंबरिंग इस तरह से करा लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन की चेन जिसमें दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा C2H5, और C2H5 को बोला जाता है इथाइल ग्रुप। तो नाम लिखिए आप इसका। आप लिखेंगे 2,3 डाई इथाइल हेक्सेन। 2,3 डाई इथाइल हेक्सेन। ठीक, चलिए ये तो थी बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की बातें जो प्रेजेंट थे आपके पास चेन की फॉर्म में या ओपन चेन की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो बेटा एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। आप उनका नाम कैसे रखेंगे? जैसे ये देखिए, आप यदि कंसीडर करें तो 1 2 3 4 और 5। आपके पास 5 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है। इस साइक्लिक रिंग में आपके पास एक हेलोजन प्रेजेंट है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी बेटा कि साइक्लिक रिंग में जहाँ पे भी केवल हेलोजन प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट ना हो, हेलोजन हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो आप क्या करेंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले कार्बन पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलेंगे कि ब्रोमीन अटैच होने वाली, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कौन सा होगा बेटा? पहला कार्बन होगा। यदि ये पहला है तो आप इसे दूसरा मान लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। टोटल कितने कार्बन बेटा? 5। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक, चलिए अब आप इसको देखिए। आपके पास 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। इस 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग में आपके पास एक ब्रोमीन भी प्रेजेंट है और एक क्लोरीन भी प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे? अब आप पहला नंबर किसे देंगे, ब्रोमीन को या क्लोरीन को? अब आप फॉलो करेंगे वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा पहले कौन आता है? ब्रोमीन। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे? 1, यहाँ रखेंगे आप 2, क्योंकि ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन।
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन की चेन। तो नाम क्या रखेंगे आप? नाम रखेंगे आप 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और 6 कार्बन की चेन क्या बोला जाएगा? हेक्सेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। अगला देखिए आपके पास 4 कार्बन की एक चेन है। इस 4 कार्बन की चेन में आपके पास एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ब्रोमीन को आप कौन सा नंबर देंगे बेटा? पहला। मिथाइल को दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो नाम क्या रखेंगे आप रखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन की एक साइक्लिक चेन, जिसका आप नाम क्या रखेंगे? ब्यूटेन। हाँ, ये मैं भूल गया बेटा बताना आपको। इधर देखो, साइक्लिक रिंग को डिनोट कराने के लिए आपको रखना होगा यहाँ पे साइक्लो वर्ड। क्या रखना होगा? साइक्लो। जैसे आपको यहाँ पे भी रखना होगा 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि जो चेन आपके पास प्रेजेंट है बेटा वो साइक्लिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए उस रूट वर्ड के नाम के आगे आपको एक साइक्लो वर्ड रखना होता है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 कार्बन की चेन, तो नाम क्या रखेंगे आप? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। चलिए, यदि आप इन कंपाउंड्स का नाम दे पाए हों तो आप इनका भी नाम दे सकते हैं बेटा। कैसे देंगे? ध्यान से देखो, आपके पास प्रेजेंट है बेटा एक क्लोरीन ग्रुप और एक प्रेजेंट है बेटा एथाइल ग्रुप। तो पहले नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप पहले नंबरिंग किसको के लिए कराएंगे बेटा? क्लोरीन के लिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या रखेंगे आप नाम रखेंगे 1 क्लोरो 2 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 2 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, चलिए अगला देखिए आप 1 2 3 4। आपके पास 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है। इस साइक्लिक रिंग के अंदर आपके पास बेटा एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक एथाइल ग्रुप है। तो आप सबसे पहले नंबरिंग किसके लिए कराएंगे? ब्रोमीन के लिए 1। फिर आप रखेंगे बेटा किसके लिए? 2 3 और 4। मैंने ऐसा क्यों किया कि बेटा एथाइल ग्रुप के लिए 3 नंबर दिया? मैं नंबरिंग इधर से भी तो करा सकता था। आपको ये समझना होगा कि जब चेन में आपके पास मिथाइल और एथाइल दोनों ग्रुप प्रेजेंट हों तो भी आप फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि एथाइल ग्रुप मिथाइल से पहले आता है। तो जब भी आप इसका नाम रखेंगे तो आप रखेंगे बेटा 1 ब्रोमो, फिर देखिए बेटा 3 एथाइल 4 मिथाइल 4 कार्बन की चेन और नाम से पहले क्या? साइक्लोब्यूटेन। वन ब्रोमो 3 एथाइल 4 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। जैसे आपने सुना होगा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ये बेटा वही फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। अब आपको ये समझना होगा कि जब एक ही चेन के अंदर कई सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों तो बेटा किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हैं और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट मान के चलते हैं। जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रयोग होता है, यूज होता है, तो बेटा उसका हम यूज करते हैं हमेशा सफिक्स। याद रखना मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा किसकी फॉर्म में? मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में, मेन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में, तो उसका हम यूज करते हैं हमेशा सफिक्स। और जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप यूज हो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो उसका हम यूज करते हैं बेटा प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब आपको समझनी होंगी ये सारी चीजें कि जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास प्रेजेंट हो किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में तो उसका प्रीफिक्स यूज होता है बेटा कार्बोक्सी और उसका सफिक्स यूज होता है बेटा ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, दूसरा, यदि आपके पास प्रेजेंट हो बेटा एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज करते हैं हम ऑक्सो या कभी कभी कॉमन लैंग्वेज में उसको फॉर्मल भी बोला जाता है।
यदि बेटा एल्डिहाइड प्रेजेंट हो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह तो इसका हम सफिक्स यूज करते हैं अल, या कभी कभी कार्ब एल्डिहाइड भी लिखा जाता है। यदि आपके पास कीटोन प्रेजेंट हो तो कीटोन का प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा ऑक्सो, और इसका सफिक्स यूज करते हैं हम ऑन। ठीक, यदि आपके पास हो बेटा एल्कोहल तो एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, क्या होता है हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स होता है बेटा ऑल। यदि आपके पास प्रेजेंट हो अमाइन तो इसका प्रीफिक्स होता है बेटा अमीनो, और इसका सफिक्स होता है अमाइन। ये बातें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का यदि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स याद नहीं है तो आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको भी समझ लिए बेटा। ये एल्कीन है और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है इन, एल्काइन का सफिक्स क्या होता है आयन, और एल्केन का सफिक्स क्या होता है एन। पढ़ चुके हैं ये आप। देखिए ये देखिए, जब किसी भी चेन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट हों तो उनका नाम लिखा जाता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है बात। तो ये तो था बेटा वो सारी चीज़ें जो आपको फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में याद रखनी है जब किसी भी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग स्टडी करेंगे। एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम अलग अलग स्टडी करेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम उनके नाम सीखेंगे बेटा। जैसे हमारे पास बेटा पहला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको याद रखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है COOH, COOH। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात वो जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब है हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सबसे लास्ट में आपको कौन मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड चेन के बीच में नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जाएगा भाई। रूट वर्ड क्या है, यदि आपके पास एल्केन की चेन है यानी कि सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अरेंज हों, और तब इसका सफिक्स हम यूज करते हैं बेटा ओइक एसिड। सफिक्स क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करता है तो उसका यूज करते हैं बेटा सफिक्स, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, यदि आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें मेन स्ट्रक्चर, तो मेन स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर को यदि मैं ओपन कराऊं, चलो मैं यहीं पे बना देता हूं। यहां पर देखो COOH, और इसकी एक वैलेंसी बेटा फ्री छोड़ी जाती है। इस फ्री वैलेंसी में यदि आप चाहें तो हाइड्रोजन अटैच करा दें, चाहे तो आप इसकी फ्री वैलेंसी में कार्बन भी अटैच करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे इसका नाम। देखिए आप सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। पहले तो चेन बनाइए 1 2 और 3। आपको ये बात भी याद रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट कार्बन यानी कि खुद कार्बोक्सिलिक एसिड भी चेन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होता है। जब आप इसकी नंबरिंग कराएंगे तो सबसे पहला नंबर किसके लिए देंगे आप, कार्बोक्सिलिक के लिए, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। यदि उसने बोला था कि यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो लास्ट में क्या सफिक्स यूज करेंगे हम, ओइक एसिड। तो आप क्या रखेंगे, प्रोपेन, लास्ट में रखा आपने ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया भैया, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे देखिए आप, ये खुद अपने आप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा 1, और नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 हो तो चेन का नाम क्या होता है बेटा मैथ। क्या होता है, मैथ या फिर मीथेन। ठीक, यदि एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो नाम रखा आपने मीथेन। यदि कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है तो लास्ट में क्या रखेंगे बेटा आप, ओइक, तो नाम होगा बेटा मीथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, मीथेनोइक एसिड। ठीक, यदि बेटा इसका नाम मीथेनोइक एसिड है तो फिर इसका नाम क्या होगा, 1 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या रखेंगे आप, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है बात। अच्छा, यदि आप ये समझ पा रहे हो, कोई कन्फ्यूजन इस तरह की हो तो आप ये देख लो। जैसे आपने रखा बेटा ईथेन, तो ईथेन का बेटा पूरा नाम होता है कुछ इस तरह से, ईथेन। यदि आप इसमें जोड़ते हैं बेटा ओइक एसिड, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, तो बेटा यहाँ पे देखिए ये क्या है ई और ये क्या है ओ। ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो आपको क्या करना होता है, आपको ये ई वाला पोर्शन यहाँ से कट करना होता है। दोनों को जब आप ज्वाइन करते हैं तो नाम कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, ये देखिए इस चेन के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है।
डबल बॉन्ड के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक हेलोजन भी प्रेजेंट है। चलिए अब आप क्या रखेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, चेन सिलेक्ट करनी है। आपने चेन को सिलेक्ट किया यहां से, ठीक। चेन सिलेक्ट करने के बाद अब आप करेंगे इनकी नंबरिंग। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको पता है बेटा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को खुद को ही कम से कम नंबर देना है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आप देखेंगे तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा ब्रोमीन ग्रुप, और बेटा चौथे कार्बन पर प्रेजेंट है कौन, एल्कीन ग्रुप। एक डबल बॉन्ड भी आपके पास प्रेजेंट है। जब आप इसका नाम रखेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट। कौन है सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन। तो आपने नाम रखा 3 ब्रोमो। उसके बाद मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। बेटा 5 कार्बन की चेन है तो फिर आप क्या रखेंगे 3 ब्रोमो 4 इन और 5 कार्बन की चेन को आप क्या रखेंगे पेंटेनोइक एसिड। अब आप कहेंगे बेटा कि मैंने यहाँ पे 4 इन क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आपको इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होगी कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, बेटा चौथे कार्बन पर प्रेजेंट है। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बेटा जब आप इस नाम से इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे ना तब आपको ये पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड तो है चेन में, लेकिन कौन से कार्बन पर बनाएंगे भैया डबल बॉन्ड, हमें तो नहीं पता। इसी पोजीशन को पता करने के लिए आपको इस पोजीशन को बताना होता है कि दूसरे पे है, तीसरे पे है बेटा या चौथे कार्बन पे है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आप सबसे पहले सिलेक्ट करनी होगी बेटा आपको चेन। आपने चेन को सिलेक्ट किया, कर लिया। अच्छा अब आप देखेंगे कि इस लास्ट कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक। इस लास्ट कार्बन पे भी कौन प्रेजेंट है बेटा, कार्बोक्सिलिक। यानी कि एक ही चेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हैं। यानी कि इस स्ट्रक्चर को यदि मैं कुछ इस तरह से बनाना चाहूँ, CH2 ध्यान से देखना, COOH और यहाँ पर भी क्या रखा COOH, ठीक है। अरे समझ में आ रही है ना, या फिर क्योंकि भैया हमारे तो जो पल्ले ही ना पड़ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा स्ट्रक्चर को आपके लिए कुछ इस फॉर्म में भी प्रेजेंट करा सकता है या फिर इस फॉर्म में भी प्रेजेंट करा सकता है। आपको ये समझना होगा कि आपके पास 2 कार्बन की चेन है और इस 2 कार्बन की चेन में आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे, आप ये रखेंगे भैया 2 कार्बन की चेन 1 और 2, और 2 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है भैया, ईथेन। क्या बोलते हैं, ईथेन। इस 2 कार्बन की चेन में पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे दोनों पे प्रेजेंट है बेटा कार्बोक्सिलिक। तो आप क्या रखेंगे ईथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक क्यों रखा, क्योंकि चेन में डायरेक्टली ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं दोनों कार्बन के ऊपर, इसलिए ऐसी कंडीशन में इनका नाम दिया जाता है ईथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन। आपके पास चेन कितने कार्बन की है बेटा, देखो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको ये बताया था जब भी चेन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में, फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो आप कार्बोक्सिलिक कार्बन को चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन यदि आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो तो आप कार्बोक्सिलिक कार्बन को चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बड़े ध्यान से यह सुनना मेरी बात। यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो तो आप चेन के अंदर कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। तो बनने वाली चेन कितने कार्बन की बेटा, फिर केवल 4 कार्बन की चेन है आपके पास। इस 4 कार्बन की चेन में 1 2 3 और 4 बेटा पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक। तो नाम क्या रखेंगे आप, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने क्यों लिखा बेटा ऐसा, क्योंकि जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो आप उसका नाम रखते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब आप इस कार्बन को चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं तो फिर आप नाम रखते हैं ओइक एसिड। आई होप ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ये देखिए ये कुछ डरावनी सी स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बेटा एग्जाम में। डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको इनकी ट्रिक बताता हूँ।
ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई कैसे जाती हैं। ये बेटा एंड कार्बन जो होते हैं ये आपको हमेशा कंसिडर करने होते हैं CH3, हमेशा क्या कंसिडर करने होते हैं CH3। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता चलता हूँ। आपने इसको रखा बेटा CH3, इसको रखा आपने CH3, बीच वाली स्ट्रक्चर्स बनाती है बेटा CH2, क्या बनाती हैं CH2। इसके पास आइए बेटा 1 2 3, इसने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा 3। यदि इसने 3 बॉन्ड बना लिए बेटा तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल आपके पास CH। इस कार्बन के पास में एक Br ग्रुप प्रेजेंट है, आपने इस Br ग्रुप को भी प्रेजेंट करा दिया। चलिए 1 2 3, तीनों बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन भी आ गया। आप यहाँ पे आ जाइए 1 2 3, वही सेम कंडीशन, यहाँ पे भी क्या होगा भैया आपके पास CH। इस CH ग्रुप पे लास्ट में कौन प्रेजेंट है बेटा CH3, आपने प्रेजेंट कराया CH3। चलिए आगे आप बढ़े, इस कार्बन पे आए, ये तो बीच वाला कार्बन है, तो बीच वाला कार्बन क्या होता है बेटा CH2, क्या होता है CH2। अब देखिए यहां से आप आगे बढ़े, एक ऐसा कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक ऐसा कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इसी कार्बन का बॉन्ड फिर आपने आगे बढ़ाया, ये लीजिए भैया आगे बढ़ा दिया, और लास्ट में कौन प्रेजेंट भैया आपके पास OH, ये लो भैया OH भी आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले पहचानना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। ये देखो भैया COOH, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया भैया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इसकी चेन, तो बनाइए चेन, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके पास चेन प्रेजेंट है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो नंबरिंग बेटा वहीं से करनी होती है जहाँ पे प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। तो जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इस 6 कार्बन की चेन में बेटा तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट है कौन मिथाइल, चौथे कार्बन में प्रेजेंट है बेटा ब्रोमीन। तो नाम क्या रखेंगे आप, पहले नाम किसका देते हैं, पहले नाम देंगे बेटा हेलोजन का, तो क्या रखेंगे आप रखेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है बेटा 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या बोला जाता है हेक्सेन, और हेक्सेन में लास्ट में क्या जोड़ेंगे आप ओइक एसिड, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 1 ओइक एसिड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, या फिर हेक्सेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी कार्बन पे बेटा पहले कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो थे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीटोन के बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कीटोन के बारे में। कीटोन होता क्या है बेटा, एक कार्बोनिल कार्बन, एक ऐसा कार्बोनिल कार्बन जिसकी दोनों वैलेंसी बेटा किसी एल्काइल ग्रुप से कंप्लीट हो रखी हो, एक ऐसा कार्बोनिल कार्बन जिसकी दोनों वैलेंसी बेटा किससे कंप्लीट हो, कोई भी एल्केन ग्रुप के साथ में कंप्लीट हो। रूट वर्ड क्या है बेटा, रूट वर्ड इसका एल्केन होता है। जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है बेटा तो इसका हम यूज करते हैं सफिक्स क्या ऑन, क्या यूज करते हैं ऑन। चलिए नेमिंग कराते हैं, उससे सारी चीजें समझ में आएंगी। एक चीज बेटा और याद रखनी है आपको कि कीटोन बनाने के लिए आपके पास मिनिमम बेटा 3 कार्बन होने चाहिए। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा 3। देखिए क्योंकि कार्बोनिल कार्बन कहाँ पे आता है भैया, कार्बोनिल कार्बन आता है भैया बीच में। यदि कार्बोनिल कार्बन बीच में आता है तो 2 कार्बन लेफ्ट और राइट में चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए किसी भी कीटोनिक ग्रुप को बनाने के लिए आपके पास मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने इसकी चेन सेलेक्ट कर ली भैया 1 2 3 कार्बन की चेन। इसका आप नाम क्या रखेंगे भैया फिर प्रोपेन, क्या नाम रखेंगे प्रोपेन। इस प्रोपेन में आप यदि देख पा रहे हो तो आपके पास एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यदि मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो आप लास्ट में यूज करते हैं भैया ऑन। तो क्या रखेंगे आप प्रोपेनॉन, क्या रखेंगे प्रोपेनॉन। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स को बनाना मैंने आपको सिखाई दिया। इसको क्या रखेंगे आप CH3, इसको क्या रखेंगे आप CH2, इसको भी CH2, और इसको क्या रखेंगे कार्बोनिल कार्बन है C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक, चेन बनाइए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 कार्बन की चेन है। ठीक, और 5 कार्बन की चेन में यदि आप कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को देख पा रहे हो तो बेटा कौन सी कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो नाम क्या रखेंगे आप रखेंगे पेंटेन 2 ओइक एसिड,
सॉरी पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि कीटोनिक कार्बन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है चेन के अंदर। हमें क्या पता बेटा दूसरे पे प्रेजेंट है या तीसरे पे प्रेजेंट है, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी होगी कि 5 कार्बन की चेन जिसमें दूसरे कार्बन पे कौन प्रेजेंट है बेटा, कीटोन प्रेजेंट है। लास्ट में मैंने लिखा है ओन, इसका मतलब कीटोन एक मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगला है बेटा आपके पास, ये देखिए कितना बड़ा कंपाउंड है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी सबसे पहले आपको चेन बनानी है। चेन बनाइए, ये देखिए कुछ इस तरह से आप चेन बनाएंगे। ठीक, चेन बनाने के बाद आप देखेंगे कौन कौन सी चीजें आपके पास चेन से बाहर प्रेजेंट हैं। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग भी लेफ्ट साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन की चेन में बेटा एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा तीसरे कार्बन पे, एक मिथाइल प्रेजेंट है बेटा चौथे कार्बन पे, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा दूसरे कार्बन पे। जब आप इसका नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, आप रखेंगे 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। उसके बाद चेन कितने कार्बन की बेटा, 7 कार्बन की चेन, तो 7 कार्बन की चेन को बोला जाता है हेप्ट। हेप्ट 3,4 डाई मिथाइल हेप्ट, कीटोन कौन से कार्बन पे बेटा, दूसरे कार्बन पे, तो आप रखेंगे हेप्ट 2 ऑन, हेप्ट 2 ऑन। 7 कार्बन की चेन जिसमें तीसरे और चौथे कार्बन में बेटा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे कार्बन में प्रेजेंट है बेटा कीटोन। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, ये देखिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे आप इसकी चेन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी चेन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 कार्बन की चेन है। ठीक, 7 कार्बन की चेन में यदि आप गौर से देखें तो आपके पास ये तो है कीटोनिक फंक्शन, यानी कि नंबरिंग आपको इधर से ही करानी होगी, 2 3 4 5 6 और 7। यदि आप गौर से देखें तो तीसरे कार्बन में प्रेजेंट है बेटा नाइट्रो ग्रुप, 5वें कार्बन में प्रेजेंट है बेटा फ्लोरो ग्रुप, और 6वें कार्बन में प्रेजेंट है बेटा इथॉक्सी ग्रुप OC2H5। बेटा ये शुरू होता है कहाँ से, ई से, ये शुरू होता है बेटा एफ से, ये शुरू होता है एन से। तो आपको करनी होगी बेटा इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से बेटा सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा इथॉक्सी। तो आप रखेंगे कितने कार्बन की चेन है बेटा, 7 कार्बन की, तो 6 इथॉक्सी, 6 इथॉक्सी। उसके बाद बेटा कौन, फ्लोरीन, कौन से कार्बन पे, 5वें कार्बन पे, 5 फ्लोरो। तीसरे कार्बन पे कौन बेटा, नाइट्रो, 3 नाइट्रो। कितने कार्बन की चेन बेटा, 7 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन को बोला जाएगा हेप्ट। और कीटोन कौन सी कार्बन पे बेटा, दूसरे कार्बन पे, हेप्ट 2 ऑन। देख लो 6 इथॉक्सी, 5 फ्लोरो, 3 नाइट्रो, हेप्ट 2 ऑन। ठीक, मैंने आपके लिए बेटा इतने बड़े बड़े कंपाउंड के नाम कराए ना, बोर्ड एग्जाम्स में बेटा इतने एक बड़े कंपाउंड आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल का सिंबल होता है बेटा OH। क्या होता है, OH। रूट वर्ड आपके पास वही एल्केन है। इस एल्केन की चेन में यदि आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट हो मेन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में, तो आप उसका सफिक्स यूज करते हैं बेटा ऑल। क्या करते हैं, ऑल। यदि ये बेटा प्रेजेंट होता सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो आप इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, और इसका प्रीफिक्स होता है बेटा हाइड्रो। क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो नहीं ऑक्सो, हाइड्रोक्सो होता है बेटा। क्या होता है, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो होता है। चलिए सबसे छोटे अल्कोहल का नाम दीजिए। सबसे छोटा अल्कोहल का मतलब है एक ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, जिसके अंदर केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट हो। तो एक कार्बन की चेन, इस एक कार्बन की चेन में प्रेजेंट है बेटा आपके पास अल्कोहल, तो इसका नाम रखेंगे आप मीथेन ऑल। क्या रखेंगे, मीथेन ऑल या फिर मीथेनॉल।
यदि इसका नाम मीथेनॉल है बेटा तो फिर इसका नाम क्या होगा, मैथ और एथ, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल। यदि इसका नाम इथेनॉल है तो फिर इसका नाम क्या होगा बताइए। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे बेटा चेन, आपने बनाई चेन। चेन बनाने के बाद आप देखेंगे केवल एक ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये OH ग्रुप यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में है। जब आप नंबरिंग करेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करेंगे कम से कम नंबर देने की। दिया बेटा आपने, तो अब इसका आप नाम रखेंगे 5 कार्बन की चेन, तो 5 कार्बन को बोला जाता है बेटा पेंट। क्या बोलते हैं, पेंटेन टू ऑल। क्या लिखेंगे, पेंटेन टू ऑल। टू क्यों लिखा बेटा, क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है इसलिए। अगला देखिए बेटा, यदि आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आती है, मीन्स यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये इस कार्बन के साथ में यदि मैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट करा दूं बेटा, तो इस कार्बन की आप बैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे, आप लिखेंगे फिर इसको CH2। क्या लिखेंगे, CH2। इस कार्बन को देखिए बेटा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे बनने वाला कार्बन क्या बनाएगा बेटा, केवल CH। आगे देखिए, ये वाला कार्बन क्या होगा बेटा, CH2। ये वाला कार्बन देखिए बेटा, 1 2 3, इसकी बेटा 3 वैलेंसी कंप्लीट, तो ये क्या बचा, केवल CH। इसी कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा OH। लास्ट वाला कार्बन कहलाता है CH3। ठीक, आपने स्ट्रक्चर को बना लिया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको करनी है इसकी नंबरिंग। कराइए नंबरिंग बेटा। सबसे पहले आपने इसकी चेन सेलेक्ट करी, कर ली बेटा। चेन सेलेक्ट करने के बाद बेटा आप देखेंगे, एक तो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH और एक है बेटा आपके पास डबल बॉन्ड, लेकिन सबसे कम नंबर आप किसके लिए देंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप के लिए। आपने इसको दिया पहला नंबर 1 2 3 4 और 5। ठीक, आपने यदि नंबरिंग करा ली तो नेमिंग कराइए। फिर नेमिंग आप कराएंगे 5 कार्बन की चेन पेंट। इस 5 कार्बन की चेन में चौथे कार्बन में प्रेजेंट है बेटा डबल बॉन्ड, जिसको बोला जाता है इन। पेंट 4 इन और बेटा 2 ऑल। पेंट 4 इन 2 ऑल। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, ये देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम आपको बनानी होगी बेटा चेन। आपने बना ली चेन। चेन बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको करनी होगी नंबरिंग। तो नंबरिंग कराने के लिए आपको वही ध्यान रखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3, तो नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, चेन के अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ है बेटा, एक तो है आपके पास बेटा ब्रोमीन जो कि दूसरे कार्बन पे है, एल्कोहलिक ग्रुप बेटा तीसरे कार्बन पे है, और एक है बेटा आपके पास डबल बॉन्ड जो कि चौथे कार्बन पे है। ठीक, तो जब भी आप इसका नाम रखेंगे तो सबसे पहले रखना होगा आपको किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, आप रखेंगे 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। 6 कार्बन की चेन को क्या रखेंगे आप, हेक्स। और हेक्स के अंदर आपको पता है चौथे कार्बन पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, हेक्स 4 इन, और तीसरे कार्बन पर क्या प्रेजेंट है बेटा, 3 ऑल। 2 ब्रोमो हेक्स 4 इन 3 ऑल। ठीक, चलिए अगला है आपके पास, अच्छा ये तो है ही रखा है, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 कार्बन की चेन है, आपने 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। 6 कार्बन की चेन है, आपने चेन को सिलेक्ट किया। इस 6 कार्बन की चेन को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे एल्कोहलिक ग्रुप को। एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ बेटा, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे। यदि आप इधर से देखें तो बेटा 1 2 3 4, तो कहाँ से यूज करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 और 6। चेन के अलावा आपके पास कौन कौन चीज प्रेजेंट है बेटा, आपके पास है बेटा एक क्लोरीन जो कि कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे। तो आप क्या रखेंगे, 2 क्लोरो। ठीक है बेटा, 6 कार्बन की चेन जिसमें चौथे कार्बन में क्या है बेटा, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला जाएगा बेटा, आइन। क्या बोलेंगे, आइन। हेक्स 4 आइन, और लास्ट में क्या रखेंगे बेटा आप, 3 ऑल, क्योंकि एल्कोहल तीसरे कार्बन पे प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है भैया, ये बात थी बेटा एल्कोहल के बारे में। ठीक, अब अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेटा इसका रूट वर्ड होता है बेटा एल्केन। क्या होता है, एल्केन, लेकिन इसका सफिक्स यूज करते हैं हम अल। क्या यूज करते हैं भैया, अल। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब जहां पे भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा वहीं पे चेन खत्म हो जाएगी। ठीक है बात,
जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे छोटा एल्डिहाइड है बेटा, ये वाला सबसे छोटा एल्डिहाइड है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ध्यान से देखो, एक ही कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे मीथेनल। क्या बोलेंगे आप, मीथेनल, यानी कि मीथेन के लास्ट में आपने क्या रख दिया, अल। क्या रख दिया, अल। इसका बेटा एक कॉमन नाम और होता है, और इसका कॉमन नाम इसके IUPAC नाम से ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर केवल एक कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम होता है बेटा फॉर्मएल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मएल्डिहाइड, याद रखना आपको, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक, इधर देखिए, यदि इसका नाम मीथेनल है तो इसके अंदर तो बेटा 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, और यदि इसके अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए भैया, इसका नाम होना चाहिए फिर इथेनल। क्या होना चाहिए, इथेनल। अरे वही वाली बात यार, आपने इसको ये रखा इथेन, अब ये आपको जोड़ना है इसके अंदर अल, लास्ट में आ रहा है बेटा ई और यहाँ पे आ रहा है ए, तो ई और ए एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए आपने यहाँ से ई को हटा दिया, तो नाम क्या बन जाएगा बेटा, इथेनल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके पास स्ट्रक्चर की फॉर्म में। आपको पहले इसकी बनानी होगी बेटा चेन स्ट्रक्चर। लास्ट वाला कार्बन CH3, बीच वाला कार्बन CH2, बीच वाला कार्बन CH2, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन, लास्ट में क्या बेटा, हाइड्रोजन। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड। यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले बनाएंगे बेटा चेन। कितने कार्बन की चेन बनाई बेटा आपने बनाई 1 2 3 4। एल्डिहाइड की चेन का एल्डिहाइड का कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, याद रखना ये बात। 4 कार्बन की आपने चेन बना ली बेटा, तो 4 कार्बन की चेन को बोला जाता है ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटेन। और पहले कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा एल्डिहाइड, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनल। क्या नाम होगा, ब्यूटेनल। इसको देखिए, कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर इंक्लूड करना है, इसलिए चेन कैसे बनाएंगे आप, इस तरह से। ठीक, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप देखेंगे दूसरे कार्बन में कौन प्रेजेंट है बेटा, मिथाइल ग्रुप, तो इसको आप बोलेंगे क्या, 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में क्या प्रेजेंट बेटा, एल्डिहाइड पहले कार्बन पे, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक, चलिए अगला कार्बन, अगली चेन है आपके पास कुछ इस तरह से। देखो, सबसे पहले बनाइए आप चेन, आपने बनाई बेटा चेन, ये बन गई, आपने बनाई बेटा ये वाली चेन, ये बन गई। नंबरिंग कराई आपने 1 2 3 4। इस नंबरिंग के अलावा दूसरे कार्बन पे बेटा मिथाइल ग्रुप और तीसरे कार्बन पे बेटा ब्रोमीन ग्रुप। तो पहले आप नाम किसका देंगे बेटा, ब्रोमीन का। आपने रखा 3 ब्रोमो, मिथाइल कौन से बेटा, दूसरे पे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन बेटा, 4 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन में ब्यूटेन, पहले कार्बन पर प्रेजेंट बेटा एल्डिहाइड, तो नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, चलिए अंडा गाड़ देंगे बेटा, चिंता मत करो। देखो अगला है आपके पास, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे बेटा, चेन बनाइए। चेन ये बना लिया आपने चेन, सब फिर कराएंगे आप नंबरिंग 1 2 3 4 5। चेन के अलावा कौन कौन सी चीजें बेटा, एक क्लोरीन और एक मिथाइल, तो नाम क्या होगा बेटा, 3 क्लोरो। मिथाइल कौन से कार्बन पे बेटा, दूसरे कार्बन पे, 2 मिथाइल। चेन कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, और लास्ट में क्या रखेंगे बेटा, अल, तो नाम क्या होगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, चलिए और है कोई बेटा, नहीं है। अगला है आपके पास ये वाली चीजें। अब आप एंटर करेंगे बेटा एरोमेटिक की केस में। एरोमेटिक का मतलब होता है बेटा क्लोज रिंग की केस में, और क्लोज रिंग का मतलब है यहाँ पे बेटा बेंजीन से। आई होप शायद ये आपको क्लियर दिख पा रहा हो, कह नहीं सकता मैं। जैसे आपके पास आपने बेंजीन देखी है ना, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। आपके पास एक साइक्लिक रिंग हो कुछ इस तरह से, इस साइक्लिक रिंग के अंदर या तो आप बॉन्ड बना लीजिए या फिर आप एक साइक्लिक गोला टाइप बना दीजिए। इसको बोला जाता है बेटा बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। ठीक, एरोमेटिक के केस में या फिर क्लोज रिंग के केस में जहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट हो, इसी बेंजीन के ऊपर जब आप अलग अलग चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे इसी बेंजीन के ऊपर यदि आप प्रेजेंट करा दें क्लोरीन, तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन।
यदि आप प्रेजेंट कराएं NO2 ग्रुप तो इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। यदि आप इसके ऊपर प्रेजेंट कराएं बेटा एथाइल ग्रुप तो इसका नाम होता है एथाइल बेंजीन। क्या होता है? एथाइल बेंजीन। जब दो बेंजीन की चेन को या रिंग को आप आपस में अटैच कराएं तो नाम होता है बेटा नेप्थलीन। तीन को अटैच कराएं तो बेटा नाम होता है एंथ्रासीन। नेप्थलीन और एंथ्रासीन। नेप्थलीन की बेटा आपने गोलियां देखी होंगी, व्हाइट कलर की गोलियां आती हैं, टॉयलेट्स वगैरह में डालने के काम आती हैं, टॉयलेट्स वगैरह में डालते हैं हम। अगला देखिए, यदि आपने बेंजीन के ऊपर अटैच कराया बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो नाम क्या होगा? बेंजीनोइक एसिड। क्या होगा? बेंजीनोइक एसिड। यदि आपने बेंजीन के ऊपर अटैच किया बेटा सल्फोनेशन ग्रुप तो उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एल्डिहाइड प्रेजेंट करते हैं तो नाम होता है बेंजल्डिहाइड। एल्कोहल प्रेजेंट करते हैं तो नाम होता है फिनॉल। NH2 ग्रुप अटैच करते हैं तो नाम होता है एनिलीन। OCH3 यानी मेथॉक्सी, मेथॉक्सी ग्रुप अटैच करते हैं तो नाम होता है एनिसॉल। और CH3 मतलब जब भी आप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट करते हैं तो नाम होता है टोलुइन। ठीक, किसी भी बेंजीन की बेटा तीन पोजीशन होती हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास एक बेंजीन में बनाऊं, इसकी बेटा तीन पोजीशन होती हैं। यदि आप इसको यहाँ पे मान लें x और या इसको मान लें बेटा y, ये पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, इसको बोला जाता है बेटा ऑर्थो 1,2, यानी कि एक होती है बेटा ऑर्थो जिसको बोलते हैं 1,2। दूसरी पोजीशन होती है बेटा ये वाली तीसरी, यानी कि 1,3 वाली। 1,2 को बोला जाता है बेटा ऑर्थो, 1,3 को बोलते हैं मेटा और 1,4 को बोलते हैं पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक, चलिए जैसे आप यहाँ पे नाम समझिए, स्ट्रक्चर शायद अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही हो तो मैं क्लियर बना देता हूँ उनको। देखिए आपके पास है बेटा एक बेंजीन, इस बेंजीन में एक प्रेजेंट है आपके पास ब्रोमीन ग्रुप और एक प्रेजेंट है बेटा आपके पास यहाँ पे भी ब्रोमीन ग्रुप। आपसे कह रहा है इसका नाम बताइए, तो आपको पहले करानी होगी बेटा इसका नंबरिंग। तो नंबरिंग कराने के लिए आपके पास तरीका क्या है? तरीका यह है कि जहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है उसको आप पहला कार्बन मानिए, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 5 और ये 6। किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा ब्रोमीन, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? 1,4 डाई ब्रोमो और बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। क्योंकि आपके पास बेटा रूट चेन कौन है? रूट चेन है आपके पास बेंजीन। इसी बेंजीन में दो ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट हैं पहले और चौथे कार्बन पे, इसलिए इसका नाम हो गया 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और दूं मैं, आपके पास ये एक बेंजीन है, इस बेंजीन में मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है OH और यहाँ पे प्रेजेंट है CH3। आप ये जानते हैं कि जब भी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच किया जाता है तो उसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। यदि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो आप कहेंगे कि एक फिनोलिक बेंजीन के अंदर तीसरे कार्बन पर कौन प्रेजेंट है बेटा? मिथाइल। तो आप इसका नाम रखेंगे 3 मिथाइल और फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूं बेटा NO2, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर 3 मिथाइल, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो 5 पे क्या प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रो, 3 मिथाइल 5 नाइट्रोफिनॉल, कुछ इस तरह से नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, वही नेमिंग है एरोमेटिक के केस में। ये देखिए, ये है आपके पास एक बेंजीन, क्लियर दिख रहा है इसमें? ये है आपके पास एक बेंजीन, इस बेंजीन में आपने अटैच किया बेटा एक COOCH3 ग्रुप को, इसको बोला जाता है एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दो कार्बन को बोला जाता है बेटा एसिड। क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में? एसिड। और ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन रहा है बेंजीन वाला, इसको बोलते हैं फिनोन, एसीटोफिनोन। यदि ये एसीटोफिनोन है तो बेटा ये 3 कार्बन की चेन को क्या बोला जाएगा फिर? प्रोपियोफिनोन। क्या बोलेंगे? प्रोपियोफिनोन। ठीक, यदि ये बेटा प्रोपियोफिनोन है तो फिर इसको क्या बोलेंगे? 4 कार्बन की चेन, 4 को क्या बोला जाता है बेटा? ब्यूटायर, ब्यूटायरोफिनोन। जब दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हों किसी भी कार्बोनिल कार्बन की हेल्प से तो उन्हें बोला जाता है बेटा बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन। इसे देखिए, आपके पास एक बेंजीन है, इस बेंजीन में दो तो हैं बेटा आपके पास क्लोरीन और एक है आपके पास NHCH3, इसको बोला जाता है बेटा एन मिथाइल एनिलीन। आपने कहा बेटा यदि ये पहला कार्बन है, यदि ये पहला कार्बन है तो आप रखेंगे इसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तीसरे और चौथे कार्बन पे है बेटा आपके पास क्लोरीन, तो आप लिखेंगे 3,4 डाई क्लोरो।
इसको बोला जाता है एन मेथाइल। एन मेथाइल क्यों? क्योंकि एन के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट है बेटा CH3 ग्रुप। 3,4 डाइक्लोरो एन मेथाइल एनिलीन। एनिलीन क्यों बोला? जब भी किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसे बोला जाता है एनिलीन। ठीक है, ऐसे देखिए एक बेंजीन रिंग के पास में यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा CH3, और जब भी बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो उसे बोला जाता है टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। ऐसे टोलुइन में यदि ये पहला कार्बन है तो ये हो गया बेटा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां। यदि आप स्ट्रक्चर में गौर से देखें तो 2, 4 और 6 लगातार 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसे बोला जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन इसे शॉर्ट में बोला जाता है TNT। क्या बोलते हैं? TNT। इसको और देख लो बेटा, आपके पास एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। इस बेंजीन रिंग में यदि आप इसके गौर से खोल के देखें इस स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ इस तरह से आती है, C डबल बॉन्ड O, OCH2 CH3। इसको बोला जाता है बेटा बेंजीन के ऊपर यदि बेटा ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसे बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हैं? बेंजोएट। इस बेंजोएट ग्रुप में ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा OH ग्रुप। और मैंने आपको बताया था जब भी OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो उसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सो। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सो। चौथे कार्बन पर प्रेजेंट है बेटा आपके पास NH2 ग्रुप, और NH2 को बोला जाता है अमीनो। क्या बोलते हैं? अमीनो। तो आप रखेंगे क्या? 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जितनी भी IUPAC आपके लिए कराई है ये आपको भैया उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब केवल आपके पास बचा है बेटा केवल प्रैक्टिस का काम। जितने भी मैंने आपके पास तरीके बताए हैं कि किसी भी चेन को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि चेन के अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट हैं। फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करते हैं आप सबसे कम नंबर देने की। जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट हों तो आप कोशिश करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का, उसी के बेसिस पे फिर आप नेमिंग उनकी कराते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो आप उसका यूज करते हैं सफिक्स, और जब वो काम करता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो फिर आप उसका यूज करते हैं बेटा प्रीफिक्स। उन्हीं के बेसिस पे ये पूरी IUPAC बेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं रेंडमली एल्कोहल के, एल्डिहाइड के, कार्बोटिल के कहीं से भी क्वेश्चन अटैच करा दूंगा और फिर हम करेंगे बेटा उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।